अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और जो पिछला सेक्शन था यानी पिछली वीडियो था, हमने यहाँ पर मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। और आज हम आगे देखते हैं सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, सो आप बहुत ही ध्यान से इसको समझें। अ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज अ सिंपल, ये कह रहा है जो सी प्लस प्लस के सिंपल यानी सादा जुमले होते, इससे इसका मुराद क्या है, यानी सी आउट यहाँ पर जो इंजर्शन ऑपरेटर यहाँ पर लगाया गया है और हेलो वर्ल्ड, इसको क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस के अंदर इसको क्या कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। और कंपाउंड एक्सप्रेशन, और जो कंपाउंड एक्सप्रेशन होते हैं, अभी मैं आपको कंपाउंड एक्सप्रेशन बताऊंगा और आगे भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, that can actually produce some effect। ये आपके लिए कुछ काम करता है, ये आपके लिए कुछ इफेक्ट यहाँ पर शो कर देता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये चैट जीपीटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपल स्टेटमेंट इन सीपीपी। तो आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि सी प्लस प्लस के अंदर जो सिंपल स्टेटमेंट है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इंट x इज इक्वल टू 5, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट डिक्लेयर एन इंटीजर, ये आपके लिए एक इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम है x, ये वाला, ये x की बात कर रहा है। एंड इनिशियलाइज इट विद द वैल्यू ऑफ 5। उन्होंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको कहते हैं x, यानी इसको इनिशियलाइज किया है यहाँ पर और उसको डिक्लेयर किया है 5 से। ये एक सिंपल सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट हुआ। और उसके बाद यहाँ पर क्या कहा था उसने, यहाँ पर कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशन इन सीपीपी। जो कंपाउंड एक्सप्रेशन है वो क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपके सामने शो किए हैं। और आप यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड एक्सप्रेशन इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, ये एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर उन्होंने क्रिएट किया जिसका नाम है रिजल्ट, इक्वल टू उन्होंने किस चीज़ में यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ए जमा बी ज़रबे यहाँ पर स्टेरस सी डिवाइडेड बाय डी। इन दिस कंपाउंड एक्सप्रेशन, ये कंपाउंड एक्सप्रेशन के अंदर उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ए जमा बी इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है दैट एड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये जो वैल्यू है ये इसको ऐड कर देता है, ए एंड बी, ए और बी को इसकी बात क्या करते हैं ज़रब सी, ये इसकी बात करता है, ये स्टेरस का जो साइन है ये इसकी बात करता है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इस रिजल्ट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता है ऑफ ए जमा बी, ए जमा बी के अंदर बाय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी, ये जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर सी के। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो डिवीजन का साइन यहाँ पर उन्होंने लगाया गया है, इसके बाद डी डिवाइड द प्रीवियस रिजल्ट, ये जो प्रीवियस पिछला रिजल्ट है बाय द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू उन्होंने यहाँ पर लगाई गई है डी के अंदर, ये यहाँ पर हो जाएगा द और ऑल रिजल्ट इज असाइंड, ये जो सारा रिजल्ट है ये यहाँ पर असाइन हो जाएगा टू द वेरिएबल, जो वेरिएबल रिजल्ट है रिजल्ट के अंदर। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है और मैंने वैसे भी डमी जो ओपन चैट एआई के ज़रिए यहाँ पर जनरेट किया है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन इसको आप छोड़ें, आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें, इट इज़ एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन, ये कुछ हिदायत होते हैं टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, फॉर टेकिंग एन एक्शन, की यहाँ पर वो कुछ एक्शन ले ले, यहाँ पर कुछ काम करे। फॉर एग्जाम्पल सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, इसके बाद यहाँ पर उन्होंने काम लगाया, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लगाए, इज अ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, ये सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट है। द फॉलोइंग और सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट, ये जो नीचे एक एग्जाम्पल आ रहा है ये सी प्लस प्लस का एक तरह का स्टेटमेंट है। सी आउट
हेलो वर्ल्ड। ये सी प्लस प्लस का क्या है स्टेटमेंट। इनफैक्ट हकीकत में दिस स्टेटमेंट परफॉर्म, ये कुछ काम कर देता है। द ओनली एक्शन ऑफ डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, क्या करता है ये आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। हेलो वर्ल्ड, ये जो हेलो वर्ल्ड है ऑन द स्क्रीन, किस चीज़ के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ये क्या कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है इसका काम क्या है, ये हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर शो कर देता है। सी आउट इज द नेम ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। ये जो सी आउट है ये एक तरह का नाम है जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे लेकर आ रहा हूँ। ये जो हेडर फाइल होता है इसमें यहाँ पर होता है, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये जो सी आउट है ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में यहाँ पर होता है। एंड द मीनिंग ऑफ इंटायर स्टेटमेंट इस जो, और ये जो सारा स्टेटमेंट है, ये जो सारा जुमला है, इज टू इंसर्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये तरतीब में कुछ कैरेक्टर यहाँ पर इंसर्ट कर देता है, यानी जमा कर देता है, यानी ऐड कर देता है इन दिस केस। और इस केस में और इस हालत में हेलो वर्ल्ड, ये जो हेलो वर्ल्ड है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और इसको इस तरतीब में यहाँ पर ऐड किया है इनटू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, सी आउट इज डिक्लेयर इन iostream.h, ये इसकी बात करता है। कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर बात हो रही थी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में, यहाँ पर ये जो सी आउट है ये पहले से ऐड किया गया है, ये इसकी बात कर रहा है। सी आउट इज डिक्लेयर इन iostream, और सी आउट iostream.h में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, यानी यहाँ पर उसको रखा गया है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, जो उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए गेट सी एच फंक्शन। दिस इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, डिफाइन इन द हेडर फाइल। ये जो हेडर फाइल है conio.h के अंदर उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एंड इज यूज टू वेट, और ये क्या करता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंतज़ार कराए फॉर द यूज़र से टू इनपुट अ कैरेक्टर, कि वो कुछ कैरेक्टर यहाँ पर इनपुट करे फ्रॉम द कीबोर्ड से। तो यहाँ पर गेट सी एच का हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। गेट सी एच, इसके बाद सी पी पी प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारे लिए एक प्रोग्राम लिख लेगा, तो हम यहाँ पर इसको फिर रन करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको Ctrl+V Ctrl+S, आप यहाँ पर देखेंगे, इसको रन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, आपसे इंतज़ार करवाएगा। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस करें। मैं टी प्रेस कर देता हूँ, इसने क्या कहा, यू प्रेस टी। वो तब तक यहाँ पर रुकेगा जब तक आप कोई बटन प्रेस ना करें। तो ये इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिटर्न 0, इसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करेंगे। द रिटर्न स्टेटमेंट causes द मेन फंक्शन, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है मेन फंक्शन के लिए काम करता है टू रिटर्न कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम के, यहाँ पर कुछ रिटर्न करे और कंट्रोल करे ऑपरेटिंग सिस्टम को। रिटर्न में बी फॉलो बाय रिटर्न कोड, ये कुछ यहाँ पर आपके लिए कुछ कोड रिटर्न कर सकता है। द कोड 0 रिटर्न, जब ये कोड 0 रिटर्न करे बाय द रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं दैट द प्रोग्राम टर्मिनेट नॉर्मली, कि यहाँ पर जो प्रोग्राम है ये नॉर्मल यहाँ पर ख़त्म हो जाए। जिस तरह यहाँ पर देखे रिटर्न 0, उसने यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो ये प्रोग्राम नॉर्मल यहाँ पर ख़त्म हो गया। द प्रोग्राम हैज़ बीन स्ट्रक्चर इन डिफरेंट लाइन, जब प्रोग्राम यहाँ पर स्ट्रक्चर किया गया होता है यानी बनाया गया होता है इन डिफरेंट लाइन, मुख्तलिफ लाइन्स के अंदर,
इन ऑर्डर टू बी मोर रीडेबल। तो यहाँ पर जब उसको तरतीब दिया गया होता है, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, यानी इस तरतीब से जब उस प्रोग्राम को लिखा गया होता है तो ये पढ़ने में आसान हो जाता है। बट इन C++ के अंदर वी डू नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट रूल, कोई खास रूल C++ के अंदर नहीं है ऑन हाउ टू सेपरेट इंस्ट्रक्शन। जो ये इंस्ट्रक्शन, ये जो लाइन्स वगैरह जो हिदायत उन्होंने यहाँ पर उसको दी है, उसको अलहदा करने के लिए कोई ख़ास रूल नहीं है इन डिफरेंट लाइन, मुख्तलिफ लाइन्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें, द फॉलोइंग प्रोग्राम कैन आल्सो रिटन इन अ सिंगल लाइन। ये जो अभी ये प्रोग्राम यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर देखें COUT हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। इसके बाद यहाँ पर ये जो पहले प्रोग्राम हुआ करते थे ये इसी तरह लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इट्स सिंगल लाइन वर्जन विल बी, ये इसके लिए कोई खास रूल नहीं, आप इस तरह भी लिख सकते। इंक मेन, ये मेन एंट्री पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने करली ब्रेसेस सी आउट यहाँ पर लिखा गया है, ये यहाँ पर उसको जो अलहदा कर देता है ये। इसके बाद यहाँ पर जो सेमीकोलन है ये इसका काम कर देता है। आपने इसको यहाँ पर लाजमी लिखना होगा रिटर्न 0, इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन, और उस प्रोग्राम को यहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह आगे जाकर हम यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे।